पिया गोद में आने वाला मेहमान है। क्या कहा तुम माँ बनने वाली हो? हाँ क्या सुन के खुश होता सब खुश अधिक कि देख बात हूँ जानना चाहे कि देख बात हूँ पूछना चाहे होगा बेटा या बेटी। अगर तुम माँ बनने वाली हो हाँ तो ये भी बतला सकती हो बेटा होगा या बेटी? ये भी बताना पड़ेगा। बतलाओ ना। तो पहले की लाल साथी है बेटी की है, किंतु आएगा बेटा बताती पिया और नाम राजा में उसका रखूंगी। और नाम राजा में उसका रखूंगी पिया। नाम रखोगे क्या तुम बता दीजिए। बेटा होगा और अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी? जी हाँ। और मुझसे भी जानना चाहते हो कि अपने बेटे को मैं किस नाम से पुकारूंगा? वो आपकी मर्जी। मीना, मेरी रानी कहा कि जरा जाऊं सही कह के राजा ही हरदम पुकारूंगा मैं और होने तकलीफ तू ना उसे। अगर तुम अपने बेटे का नाम राजा रखोगी हाँ। तो मैं भी अपने बेटे को राजा ही कहकर पुकारूंगा और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर और समाज की सेवा करने वाला एक अच्छा सा डॉक्टर बनाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को डॉक्टर तो नहीं ना बनाऊंगी, मैं पढ़ा लिखा कर एक वतन का रखवाला वकील बनाऊंगी। मीना देखो जिद मत करो, वकालत तो अंजलि बहन पढ़ रही है, वकील वो बनेगी और मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर वो तो पराए घर में वकालत करेगी, यहाँ तो मेरा बेटा वकालत करेगा। ये बात है मीना। कहिए। दिल में है अपने बेटे को बनाना, लेकिन इस वक्त मुझे अपने मीना रब ने बनाया तुझे मेरे लिए रब ने बनाया मेरे लिए तेरे लिए। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाभी नमस्ते। मेरी प्यारी बहन नमस्ते। अरे अंजलि अभी तक तुम कॉलेज को नहीं गई हो? अरे भैया कल ही तुम्हें देती, मैम जी ने 500 रुपया फीस के लिए मांगे और इसलिए अभी तक तुम कॉलेज को नहीं गई हो? इसलिए नहीं। अरे पगली तुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाती है। जी भैया। और यदि मैं नहीं था तो अब 500 रुपए अपनी भाभी से नहीं ले सकती थी। अरे भाभी काम धाम में लगे रहते। अरे तो मुझसे बता देती 500 रुपए दे आप देती। बहुत बड़ी वकालत मत करो। कितने रुपए देने? 500 रुपया भैया। अरे तुम क्यों टेंशन कर रहे हो, तुम तो मामा बनने वाले हो।
ये 500 रुपए तुम्हारी फीस के लिए। जी भैया। और ये 500 रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए। चाहो बहन, मेहनत से पढ़ाई करो और पढ़ लिख करके संसार में अपना नाम रोशन करो। बहन, मैं चाहता हूँ कि जो तू LLB की पढ़ाई कर रही है, बहुत जल्द तेरी बहन पढ़ करके वकील बन जाए। अच्छा, मेरी बहन पढ़कर वकील बन जाएगी तो मैं अपनी बहन के लिए ऐसा बर ढूंढूंगा, ऐसा बर ढूंढूंगा जो बालिस्टर हो। मेरे अच्छे मेरे भैया है। बहन, लेकिन विद्यालय जाने से पहले एक मेरी नसीहत है। वो कौन सी भैया? यही नसीहत है बहन। घर से विद्यालय को नजरें झुकाकर जाना और विद्यालय से घर को सर झुकाकर वापस आना। क्योंकि बहन, जमाना बहुत ही बुरा आ गया है। इस उम्र में ये दिल बहक जाता है, पैर लड़खड़ा कर ऐसे दलदल में गिर जाते हैं जो दलदल का कीचड़ मकान तक आता है। कीचड़ की लाइन को देखकर गुंडे, बदमाश, अय्याश, हमारा लड़के लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। शरीफ खानदान की बहन और बेटी को बदनाम कर देते हैं। फिर उसका पढ़ना बंद हो जाता है। ना जाने उस बेचारी के दिल में अपने देश के प्रति कौन से उन्मान का हौसला हो, लेकिन सारे अरमान दिल में ही दब जाते हैं। बहन, अगर तुम चाहोगी तो तेरा भाई चित्तौड़गढ़ में सर उठाकर चलेगा। अगर तुमने जरा भी भूल कर दी तो मुंह दिखाने के काबिल। भैया, ये आपकी नसीहत में कभी नहीं भूलूंगी। अपने भैया का धीरे बतलाओ, जब तुम बताओ तो हम बंद करिए। भैया, ये आपकी नसीहत में नहीं भूलूंगी। वो अपने भैया का सर कभी मैं नीचा भी नहीं होने दूंगी। बहन, तुमसे यही उम्मीद है। फिक्र मत कर बहन, मैं अपनी बहन की शादी ऐसी जगह से करूंगा जहां पे बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर होंगे और मेरी बहन वहां रानी बनकर मैं समझ गई। मैं तुम लोगों का सर का बोझ हूँ, इसलिए शादी की बातें करते हो। नहीं बहना, बहन और बेटियां बोझ नहीं होती। बहन और बेटियां सर का बोझ नहीं होती। ये तो पराया धन हुआ करती है। बहन, कितना भी बड़ा दौलत वाला हो जाए, लेकिन कभी अपनी बहन और बेटी को अपने घर पे रख नहीं सकता। ये तो मेरा ही नहीं, ये दुनिया का दस्तूर है। ए बहना, और दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का, हम सबको निभाना। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है।
भी तेरी डोरी, फिर भी तेरी डोरी। पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें, खुद रोने लगते हो, अंजलि को रुलाते हो, साथ में मुझे भी रुलाने लगते हो। क्या ये मेरी छोटी बहन मेरे प्राणों से भी प्यारी है। क्यों नहीं? मीना, कभी अपनी जिंदगी में मेरी बहन को किसी प्रकार की तकलीफ मत देना। कैसी बात करते हो स्वामी? मैं जब से इस घर में आई हूँ अपनी ननद को ननद थोड़ी ना समझती हूँ, बल्कि अपनी बेटी समझती हूँ। अरे कौन है भाई? अरे रामलाल, आओ आओ मेरे दोस्त। अरे मीना, देखो कई दिनों के बाद आज मेरा दोस्त मिलने के लिए है। हाँ। क्या अच्छा सा नाश्ता तैयार करो। बस अभी लेकर आते। बहुत जल्दी। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अरे यार। पूछ कि मैं तुझसे कितना नाराज हूँ। अरे क्यों भाई, क्यों नाराज हो? इसलिए कि आज कई दिन हुए हैं और आज तुम मुझसे मिलने के लिए आया है, जबकि अच्छे पति के बगैर नहीं रह सकता। विशाल, तुम तो जानते हो कि कुछ काम हमारा इस तरीके का है जो इतना वक्त नहीं मिलता मेरे यार कि हर रोज हम तुमसे मुलाकात कर सके। लेकिन मेरी दोस्त, तेरी एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है। कौन सी? जब कभी तुम मुझसे मिलने के लिए आता है तो सबसे पहले दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज लगाता है, अरे क्या मकान के अंदर श्रीवास्तव जी हैं? मेरे दोस्त, ये घर मेरा नहीं तेरा है। जानता हूं। तू मेरा दोस्त ही नहीं, तू मेरा भाई है। विशाल, मैं जानता हूं ये घर तेरा नहीं मेरा है। तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। लेकिन विशाल, कहते हैं कि घर अपना हो या पराया हो, घर के अंदर जब जाना चाहिए जब दरवाजे पर आवाज लगा दो, क्योंकि घर के अंदर न जाने किस तरीके से बहन और हमारी बेटियां बैठी हो। तेरा कहना तो यार ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त, आज से पहले जब कभी तुझसे मुलाकात हुई तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट व खुशी का खजाना नजर आया, लेकिन आज मेरा दोस्त कुछ उलझा सा नजर आ रहा है। क्या बात है यार? विशाल, क्या बताऊं यार, आज जब मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आ ही रहा था तो रास्ते में कैसे बूढ़े इंसान से मुलाकात हुई कि जिसकी बातों को सुनकर मेरा तो कलेजा हिल गया। कौन है यार वो? अपने मुंह से मैं क्या बताऊं, जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार अन्याय हुआ है उसे मैं अपने साथ लाया हूं। साथ लाए हो? हाँ, कहाँ है? दरवाजे पर। अरे उसे यहाँ लेकर क्या? देखो कौन है वो? अभी बुलाता हूं। अरे काका, अंदर आ जाओ। तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। जिनकी मैं बात तुमसे कर रहा था। एक जगह चादर लेकर जाओ। और काका, यही है हमारे वो दोस्त, इन्हीं का नाम विशाल श्रीवास्तव है, जो क्राइम ब्रांच सीबीआई ऑफिसर है। सारी बात हमारे दोस्त के सामने बयान करो। हाँ बूढ़े नाना, सबसे पहले आप बतलाइए कहाँ के रहने वाले हैं और आपका क्या नाम है? साहब,
हम रहे वाले तो जिला चित्तौड़गढ़ शांति नगर गाँव के रहे हैं। यही जो गाँव शांति नगर पड़ता है। हाँ साहब, हाँ, उस गाँव को जानता हूँ। हमारा नाम तो साहब दीनदयाल है, लेकिन गरीबी में सब दीनू दीनू कहते हैं। इन बातों से बुरा मत मानो, क्योंकि आज का जमाना ये आ गया है कि गरीबों को लोग इसी तरह से पुकारते हैं। साहब हम अपने परिवार हम तीन जने हैं। तीसरा कौन है? हम हैं, हमारे एक लड़कवा है जिसका नाम है अर्जुन। आपके बेटे का नाम अर्जुन है? हाँ साहब भैया, हमारी बिटिया है का नाम है अंजू। बैठो बहन बैठो। हमारे गांव के जमींदार अजगर सिंह, जमींदार अजगर सिंह? हमका अपनी देखभाल। अच्छा, वो जमींदार साहब। अजगर साहब, उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ जमींदार जी। मुखिया बनाई ना कहना हमारी खेती की देखभाल क्या करे। अच्छा अच्छा साहब 2-3 महीना तो हम लेबर ले जाए करे, फार्म क्या रहा हो, खेती क्या रहा, बगीचे के काम खूब बढ़िया करवाए, लेकिन साहब पैसा एक नहीं मिला। मजदूरी का पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला साहब। अब सब लेबर हमारी झोपड़ी पर पैसा मांगा आवे लग गए, क्योंकि मजदूरों को ले जाने वाले आप थे। हाँ साहब, तो हम कहें भैया तुम सबर रखो, देखो तबियत ठीक ना है साहब, तब ठीक हो जाइबा, जमींदार घूम जाइबा, उनसे कहीबा पैसा देवाई देगी। लेकिन लेबर हमारी कुछ सुनी पाई नहीं करी, सब हड़ताल कह अपने घर बैठ गए, कोई काम ही नहीं करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि गरीब इंसान बेचारा मजदूरी किस लिए करता है। यदि उसके घर खाने के लिए हो, पैसा हो, तो मजदूरी करने क्यों जाएगा? क्यों मेरा दोस्त? जब कोई काम करे रहेंगे साहब, हमारी तबीयत खराब रहा है, मुझे वहाँ जा नहीं पाए, जो उनसे बताओ कि काम बंद है। जब उनका यह बात मालूम भाई, तो एक उनके लड़कवा है अभय सिंह। उसका कोई बेटा भी है? अरे है मेरा दोस्त, विदेश में पढ़ाई करता था, 2 दिन उसको आए हुए हैं। क्या नाम है? आदेश। अभय सिंह महल। बैठो मेरे दोस्त। कहीं जाओ मालूम करो, दिन जल्दी रे काम का है बंद है साहब। वो हमारी झोपड़ी पर आवा, हम खाना खाए बैठे रहन, जैसे एक और तोड़न मारी से लात तो हम हड़बड़ाए गए। क्या हुआ? कैसे काम का है बंद, तो हम कहें भैया लेबर के पैसा नहीं मिला है, तब लेबर को जाते नहीं, तो हम क्या करी। तो कहे चलो तुमको हमेली पर ले चली बा, हमका रस्म साहब बांध ली, बहुत मारी रस्म बांधी साहब, हमका बहुत मारी। चले हमारी बिटिया आई गई, बिटिया को हमारी अकेली पाई के हमका खम्भे में मनवाए दी। हमारी नजर में समय हमारी बिटिया की इज्जत लूट ली। जरा भी नहीं लूटा स्वत बिचारी। कहा आपकी नजर के सामने आपकी बेटी के अस्मत को लूट लिया, फिर क्या हुआ? चले साहब हमारे भैया स्कूल से आएंगे। हाँ हाँ, हमरे भैया के यह बात गंवारा नहीं भाई साहब। किससे गंवारा होगी? जिसके घर की इज्जत लुट जाएगी, या तो जेल खा अपनी जान दे देगा, नहीं तो दुनिया का। भैया हमारे लाठी छीन के रे उनकी हमेली में गए रहे, पूछा कि वो ऐसे गंदी हरकत काहे करे हो। वो उनके बाप अजगर सिंह और जमींदार के एक भाई है इंस्पेक्टर बलबीर सिंह। इंस्पेक्टर बलबीर सिंह? अरे मेरे दोस्त भाई जो शांति नगर का। अच्छा अच्छा, वो कानून का दलाल इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, उसे जानता हूँ अच्छी प्रकार से जानता हूँ। उसने क्या किया है? साहब मेरे मिलकर हमारे भैया को बहुत मारिन साहब। आपकी बेटी को बहुत मारिन साहब, ले जाके थाने में बंद करे है, तो चालाना नहीं करीन साहब। गाँव वाले तेरे हम भीख मांग के पैसा ले गए, उन पैसा छीन नहीं, धक्का मारी थाने से भगा दे साहब। गरीबों पे इसी तरह से जुर्म और अत्याचार होता रहेगा और कानून से उन्हें भी सहारा नहीं मिलेगा, फिर वो बेचारे किसके सामने जाएंगे? फिक्र मत करो बूढ़े दादा, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा और आपके बेटे को रिहा कराऊंगा। और जो जमींदार के बेटे ने आपकी बेटी के साथ में गुस्ताखी की है, उसे कानून से वो सजा दिलाऊंगा कि देखने वालों की रूह खराब हो जाएगी। लेकिन बूढ़े दादा एक बात याद रखना, किसी के धमकाने या डराने से या पैसों के लालच में आकर कभी उस जालिम से सुलह और समझौता नहीं करना। ये लड़ाई अब आपकी नहीं, हम दोनों दोस्त की है। साहब हमारी जान चली जाए लेकिन हमें सुलह समझौता नहीं करी बा कबहू। फिक्र मत करो। ऐसा हो जाता है, उठो भाई। क्या कहा जिस समय आप खाना खा रहे थे, खाना खाते समय उस जालिम ने आपको पैर की ठोकर मार दिया। ये लो कुछ पैसे, जाओ पहले राशन ले जाओ और अरे
मत रो बहन, देखो बेचारी की क्या हालत हो गई। साहब हमका ये पैसा ना दो साहब, हमरे साथ इंसाफ करवा दो साहब, हम तुम्हारा ये एहसान ना भूलबा। बोले दादा, मैं आपको इंसाफ दिलाकर आप पे कोई एहसान नहीं करूंगा, ये तो हमारा फर्ज है, हमारा नियम है, हमारा धर्म है लोगों को इंसाफ दिलाना। आप जिस जगह पे खड़े हैं ये सीबीआई ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव का बंगला है और ये एक इंसानियत है। बूढ़े दादा ले लो देखे बिटिया, कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? भगवान तो मिलते हैं बेटी, लेकिन पहचान नहीं मिलती। नहीं बूढ़े दादा, कोई इंसान भगवान नहीं होता है, जिस दिल में इंसानियत हो वही तो इंसान। पहचान सके तो पहचान कर करने छिपे हैं भगवान, पहचान सके तो पहचान। देखा मेरे दोस्त, इस चित्तौड़गढ़ की जनता पर कितना बड़ा जुल्म और अत्याचार हो रहा है। यदि इस प्रकार से जुल्म अत्याचार होता रहा तो सभी गरीब इंसान बगावत पे उतर गए तो दुनिया में कोहराम आ जाएगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, हमारा संविधान, हमारा कानून ये नहीं कहता है कि मुसीबत में आकर के कोई बगावत करेगा, उससे कानून से इंसाफ मिलेगा, इंसाफ। जुर्म करने वाले को कानून से सजा मिलेगी। मेरे दोस्त कहो, तेरी कलम में वो ताकत है कि गोली का मारा इंसान बच सकता है, लेकिन तेरी कलम का मारा इंसान कभी बच नहीं सकता। तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम पत्रकार है। कल के पेपर में पहले पेज पे मोटी हेडिंग में जालिम जमींदार अजगर सिंह और उसके बेटे अभय सिंह का नाम छाप दे, उस कानून का दलाल इंस्पेक्टर बलबीर सिंह का नाम छाप दे और सरकार से अपील करना कि यह केस सिविल पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया जाए। अगर ये केस मेरे हाथ आ गया फिर देख उस जालिम के दिल में वो दर्द पैदा कर दूंगा कि शायद दूसरे का दर्द उसे बहुत दूर से नजर आए। तो ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसी वक्त जाकर के सारा मैटर तैयार करूंगा और कल कस्बा के पेपर में सारी बात छाप करके और मैं जनता में प्रकाशित कर दूंगा। गुड बाय। राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान होती है, तो जमींदार होकर के गरीबों का दर्द भूल गया। जमींदार, मैं तेरे दिल में वो दर्द पैदा कर दूंगा कि शायद दूसरे का दर्द तुझे बहुत दूर से नजर आएगा। तेरे बेटे ने जो एक गरीब की बेटी की इज्जत लुटा है, तेरी नजर के सामने तेरे बेटे को फांसी के तख्ते पे ना पहुंचा दिया तो मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव